हाँ, पटना से मारा है बहुत बुरी तरह से। 4-5 ने मारा। आपने नहीं बताया तो मैं आर्मी से मारा चंद्रशेखर ने। तो मैंने बताया कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जो कई भोसड़ी वाले आर्मी वालों को ज्यादा सीधा करते हैं हम लोग। अच्छा, पुलिस वालों ने मारा, किसने मारा है? पुलिस वालों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज फिर एक वीडियो आया है। यूपी पुलिस ने हमारे एक फौजी भाई को मारा है और वो भी इतनी बुरी तरह मारा है, उसके कपड़े उतारकर उसको उल्टा टांग कर मारा गया है। उसके गुप्तांग में डंडे मारे गए हैं, लात मारी गई है और सबसे बड़ी विडंबना, उसको हथकड़ी लगाकर रस्सी बांधकर लेकर गए हैं, जैसे किसी हार्डकोर अपराधी को लेकर जाया जाता है। मामूली सी बात, यह भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात हुई हो, मामूली सी बात पर 151 के तहत उसको हथकड़ी लगाकर ले जाया गया है। जबकि भारत सरकार की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है कि किसी सैनिक या पूर्व सैनिक को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। फिर भी क्यों इस हरामखोर कुत्ते ने जवान को मारा भी और उसको हथकड़ी लगाकर लेकर भी गया? तो शर्म नहीं आती बहनों, वर्दी पहनकर वर्दी वाले पर ही अन्याय करते हैं। और इस कुत्ते ने बोला है, उसने बताया कि मैं फौजी आदमी हूं, तब इसने उसको और छाती में लात मारी और बोला कि मैं तो फौजियों का इलाज करता हूं और फौजियों को तो मैं खास कर मिलता हूं। और यहां तक कहा कि फौजी तुम लोग तो वहां रहते हो और यहां तुम्हारी बीवियां, ऐसी चीजें बोले गई हैं। मैं आपको सबसे पहले ये वीडियो दिखाता हूं और वीडियो के बाद बताता हूं कि क्या घटना घटी, क्यों फौजी के साथ इस तरह किया गया। और यहाँ एक चीज और कर यार कितने लोग करे मेडल है इसके बाद। अरे भैया वो नंबर दिए और यार वो ऐसा पिला जाता है। चल के दिखाओ। चले ना जा रहा ना तुम पे। क्या क्या बताओ, क्या समस्या हुई तुम्हें बताओ। मारा है, हाँ, पटना से मारा है बहुत बुरी तरह से। 4-5 ने मारा। आपने नहीं बताया तो मैं आर्मी से मारा चंद्रशेखर ने। तो मैंने बताया कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जो कई भोसड़ी वाले आर्मी वालों को ज्यादा सीधा करते हैं हम लोग। अच्छा, पुलिस वालों ने मारा, किसने मारा है? पुलिस वालों ने। कौन से थाने से? हाईवे थाने से हैं। चलो ठीक है। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। अभी इसके 2 वीडियो और हैं बचे हुए, उसमें आपको मैं पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हालांकि इसमें आपने देख लिया कि किस तरह एक जवान को अपराध बड़े, जैसे बहुत बड़े गुंडे बदमाश की तरह हथकड़ी डाली गई है। कोई बड़ा मसला भी नहीं था। मैं पूरी डिटेल आपको देना चाहता हूँ और डिटेल देने से पहले पूछना चाहता हूँ कि आए दिन इस तरह की जो घटनाएं फौजियों के साथ हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? बहुत से लोग लिख देते हैं कि मोदी जिम्मेवार है, योगी जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। सबसे पहले आप खुद जिम्मेवार हो। आप लोग खुद संगठित नहीं हो, और जो लोग संगठित नहीं होते हैं वो इस तरह मार खाते हैं। आधे तो बताते ही नहीं हैं, बहुत से लोग मार खा कर बताते नहीं, अपनी इज्जत के चक्कर में कुछ बताते हैं, तब कुछ हंगामा होता है, उसमें भी हम कहते हैं कि आओ साथ। तो आधे तो बस हाँ हम साथ हैं, लेकिन एक कदम नहीं निकलेंगे। कहेंगे साथ हैं लेकिन साथ आएंगे नहीं। कुछ लोग उसमें भी करेंगे कि फौजी ने गलती की होगी। मैं बताता हूँ आपको, कोई फौजी की गलती नहीं है, लेकिन हमारे ही बीच में बैठे कुछ हरामखोर लोग, खासकर मैं जैसे हमने कई बार मुद्दे उठाए ये सहायक प्रथा की। हम वहाँ जब तक अपने डिपार्टमेंट में हमारी इज्जत नहीं होगी ना, जब तक हमारे कुछ लोग जो कुत्ता घुमा रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, मैडम की कच्चे बनियान धो रहे हैं, उन्हीं की वजह से पूरी सेना पर इस वर्दी पर दाग है। पता है इन पुलिस वालों को भी एक जवान की औकात क्या है। ये आधी फौज कुत्ता घुमा रही है, इनको भी पता है। पाकिस्तान जैसे घटिया मुल्क भी बोल देते हैं भारत की आधी फौज कुत्ता घुमा रही है। बहुत से मंत्री नेताओं को भी पता है, वो भी बोल देते हैं। इसलिए पता है कि जवानों की कोई इज्जत नहीं है। सिर्फ इज्जत उनकी है बड़े जो अशोक स्तंभ और कैंची लगा कर बैठे हैं सेना में, उनकी इज्जत है। किसी आज तक आपने देखा किसी भी पुलिस वाले की किसी भी स्टेट में हिम्मत हुई हो कि किसी अफसर के ऊपर हाथ उठाए हो? और हाथ उठा देते हैं तो फिर ये मिलकर उस पुलिस वाले की गांड में मुंह डाल देते हैं। लेकिन जवान के साथ कुछ होता है
तो सिर्फ बस लेटर लिखेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहले वाले अधिकारी नहीं है कि बोलेंगे जाओ घर का गाड़ी और उठा लाओ बैचों को। जैसे राजस्थान में एक बार अजमेर में हुआ था, एक नायक के साथ बदतमीजी की थी, अजमेर के सारे थानों की बेंचों लाइन लगा दी थी। ग्वालियर में हुआ था इस तरह, आसाम में हुआ था, बहुत जगह मतलब जब फिर पुराने अधिकारी थे इस तरह की बैंड बजाई गई थी, सारे थानों को तोड़फोड़ कर दिया गया था। इनके अधिकारी ये सब ऐसे लंबे लेट गए थे कि अब माफ करो फौज हमें। तो वो लोग अभी है नहीं, अब सिर्फ मैंने पहले बता दिया कि सिर्फ खाने वाले अधिकारी बचे हैं और जवानों का शोषण करने वाले बचे हैं। इसलिए अब जवानों को कहना चाहता हूं कि आपको अपनी इज्जत प्यारी है और आपको अपने सम्मान के लिए लड़ना है। तो हमने इसके लिए पहले ही बता दिया कि इस अगस्त में हम दिल्ली में बड़ा धरना देंगे। इस सहायक प्रथा के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई चाहे पैरामिलिट्री फोर्स की हो, चाहे हमारे सेना की हो या किसी भी वर्दीधारी डिपार्टमेंट, जब तक जवानों को इस तरह दबा कर रखा जाएगा जब तक आपकी कभी इज्जत नहीं होगी। तो सबसे पहला तो इस सहायक प्रथा खत्म करने के लिए आप सबको सहयोग करना होगा और उसी के साथ फिर ऐसे मामले कि आए हर लगभग सभी स्टेटों में ये हाल है। यूपी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन बाकी स्टेटों में भी पुलिस फौजी को कुछ नहीं समझती है। उसके लिए सरकार आदेश तो जारी करती है कि फौजी और उनके परिवारों से अदब से पेश आएगी, इनको इज्जत दी जाएगी, लेकिन ये इज्जत हो रही है आपकी। एक दरोगा ये इज्जत करता है, आपके छाती में लात मार के बोलता है कि फौजियों को इसी तरह सुधारा जाता है। तो उसका कारण मैं नहीं कहना चाहता, ना हमारे अफसर हैं ना वो है, हम खुद हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं है। हम पैरामिलिट्री अलग है, सेना अलग है और अलग है, अलग अलग रहोगे ऐसे तोड़ दिए जाओगे। मजबूत इसलिए बार बार बोलता हूँ कि इस चैनल से जुड़ो, ये जवानों के हक के लिए लड़ रहा है। जब इससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अपने आप खौफ बढ़ेगा इनमें। और अगस्त में तैयार हो जाओ अगर आपके अंदर सम्मान जिंदा है, वरना ये अधिकारी तो बोलते हैं, मेरे को कहते हैं कि जिनके लिए तो लड़ रहा है वो इसी लायक हैं, वो खुश हैं कुत्ते घुमाने में, वो मैडमों की कच्चे बनियान धोने में खुश हैं, क्योंकि उनसे ड्यूटियां होती नहीं है। जेएनके में जाते हैं तो लात कांपती है इनकी, तो उन लोगों को क्यों तो उनकी वो पड़ा है। ये छोड़ मुद्दे, और बहुत से अधिकारियों ने पार्टी बनाई हुई है, बहुत से अधिकारी बड़े ऐसी जगह बैठे हैं संगठन बनाकर, वो कहते हैं हमारे साथ आ जा, तो इनके लिए लड़ रहा है, ये तो इसी में खुश है। लेकिन मुझे पता है कि मैं एक दिन जरूर, बोलते ना कि अंधों के शहर में चश्मा बेच रहा हूँ और गंजों में कंगे बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन ये जगेंगे। जो मुर्दे बनकर बिल्कुल बैठे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि एक दिन वो जगें और अपना सम्मान लें। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ, नहीं तो ये बहुत लोग कहते हैं आजा हमारे साथ, बहुत बोलते हैं, बहुत ऑफर देते हैं, जो हमारे लिए बोलते हैं ना कि भाई रविंद्र फौजी अकाउंट देकर, मुझे जरूरत नहीं कि मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 रुपए 100 रुपए 50 रुपए 500 रुपए भेजो, हम लड़ाई लड़ें। एक पार्टी इतना देने के लिए तैयार है कि मैं जाकर वहां बैठ जाऊं तो मुझे किसी चीज की तंगी नहीं होगी, मैं पर्सनल ले सकता हूं। लेकिन आपके लिए, अपने हक के लिए दे देते हैं तो फिर उसमें डायलॉग मारते हो। बिना सहयोग से कोई लड़ाई लड़ी जाएगी? अगर मजबूती से लड़ना है तो अगस्त में जितने भी बंदे हैं, चाहे ऑन ड्यूटी वो वहां पहुंच सकते हो तो पहुंचो, टाइम और जगह निश्चित कर देंगे, मैं परमिशन लेके बता दूंगा। आप नहीं पहुंच सकते तो अपने साथी को भेजो, भाई को भेजो, किसी दोस्त को भेजो। नहीं भेज सकते हो तो फिर ये जैसे अकाउंट नंबर देते हैं उसमें सहयोग करो, ताकि आपको जगह हम बंदा प्रेजेंट कर सके। हम चाहते हैं कि 7 दिन का जो हम धरना देंगे उसमें संख्या बल हो, तब तो ये बहरी और अंधी सरकार सुनेगी। कम बंदों में क्या इनकी आंखें नहीं खुलती, इसलिए बार बार ये नंबर देते हैं। ये मेरा जो नंबर है 82 90 35 45 13, फोन पे गूगल पे सभी से जुड़ा हुआ है। और ऊपर ये 612 642 33 600 SBI के रविंद्र सिंह के नाम से अकाउंट। किसी तरह तो सहयोग करो ताकि इस लड़ाई को मजबूत से लड़ सके, या फिर इसी तरह पिटते रहोगे, या फिर बताओ मत। बहुत से लोग कहते हैं कि सेना की बातों को करते हो, सेना की बेइज्जती होती है, वो कहती है, फिर तो वही बात है, पिट कर भी किसी को मत बताओ। बम्बू कोई डाल देता है उसको, बंदूक अपने पैंट पैर कर आ जाओ, डाल दिया, चुप रहो। फिर अगर चुप ही रहने से कुछ होता है तो बहुत से लोग कहते हैं वीडियो, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप कोई तरीका बता दो कि ये सिस्टम खत्म हो जाए। ये जो अन्याय कर रहे हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, बिना वीडियो या बिना आवाज उठाए मान जाए। आप जो कहते हो कागज कार्रवाई, 5 साल से मैंने 3 धरने दिए हैं, प्रॉपर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सबसे मुलाकात करके इनको बाई हैंड लेटर भी दिया है कि सुधारो, और इन्होंने कहा भी सुधरेगा, लेकिन सुधरता नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि बिपिन रावत जी ने खुद हमारे धरने को 2017 में बुलाकर, जब ये आर्मी चीफ थे, तो कहा था कि हाँ ठीक है आप हट जाओ,
हम इसको चेंज करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। इनके घरों में, इनके बच्चों के पास, इनके माँ बाप के पास, सास ससुर के पास, सियोल रिश्तेदारों तक बंदे हैं, रिटायर्ड हो गए उनके पास भी बंदे हैं। आधी नफरी इसी में लग रही है, इनकी निजी सेवा में। फिर आधी वो ड्यूटी करती है, तो सब चीज़ें जो परेशानी आती है मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं रविंद्र फौजी इसी चैनल में जाकर। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस जवान का मैं आपको बता देता हूँ मसला। जैसे मैं बता रहा था, इस जवान का छोटा भाई था, किसी होटल में खाना खा रहा था। खाना खाते हुए वहाँ पुलिस पूछी है, पुलिस ने ज़्यादा ही डंडा मार दिया कि बिना मार्क्स कहाँ है तुम्हारा। एक बंदे ने वहाँ वीडियो भी बनाया है जिसमें उसने कहा कि सर खाना खाते टाइम कैसे मार्क्स लगाऊंगा। तो फिर उसने फिर मारा है, बोला तू पुलिस वालों से बदतमीजी करता है। उसको मार के फिर वहाँ से उस समय तो वो निकल गए। इसने अपने भाई को बताया, भाई ने बोला कि ठीक है इसके खिलाफ कंप्लेंट दे। इन्होंने उसके खिलाफ FIR करवा दिया। फिर दूसरे दिन उसने इनको फ़ोन करके बुलाया कि ठीक है यार राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है। राजीनामा के बाबत में बुलाकर और 4-5 दिन मिलकर और उस भाई को वहाँ जाते ही मारपीट की है। बोला तू पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेगा, पहले तो तेरी तसल्ली करते हैं और फिर तेरी FIR करवाता हूँ मैं। उसको मारा पीटा है तो किसी जो वहाँ वकील ने, किसी ने देखा तो इसके भाई को फ़ोन कर दिया कि तेरे भाई को मार रहे हैं यार वो तो राजीनामा की जगह। फिर इसका भाई गया, उसने छुड़ाया बीच बचाव करके। फिर इसका भाई तो साइड में हो गया। वो बोला इसको पकड़ो पहले। वो बोला सर मैं फौजी हूँ। बोला हमें पता है, हम तो फौजियों को ही सुधारते हैं। फिर इसको पकड़ा है, इसके साथ मारपीट की है और फिर इसको थाने ले गए। मतलब तूने ही सिखाया, तेरे भाई को आज़ाद तेरा करते, तेरे ऊपर लगाते। अब 151 लगा के और फिर आप जैसे वीडियो में देखा, मैं आगे भी दिखाता हूँ वीडियो, उसमें इसको 151 लगा के हथकड़ियाँ लगाकर हार्डकोर अपराधी की तरह इसको लेके गए हैं। और फिर वहाँ इसको उल्टा करके टायरों में डालकर भी मारा गया है, नंगा करके मारा गया है। जो इन्होंने खुद मेरे को बताया फ़ोन रिकॉर्डिंग के द्वारा कि सर बहुत बुरी हालत की है और उसकी इन्होंने रिपोर्ट करवा दी है। तो रिपोर्ट के अभी तक इसका सिर्फ लाइन हाजिर हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसे बंदे को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें, अन्यथा भविष्य में हम वहाँ, ये मथुरा का मामला है और हाईवे थाने का, वहाँ जाकर हम इसके खिलाफ बड़ा धरना भी देंगे और कुछ करना पड़े तो और कुछ भी करेंगे। वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको न्याय चाहिए तो सहयोग करो, नहीं चाहिए तो फिर पटकर चद्दर ताड़ कर सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वो मारा है, पटना से मारा है बहुत बुरी तरह से। 4-5 ने मारा। आपने नहीं बताया तो मैं आर्मी से मारा चंद्रशेखर ने। तो मैंने बताया कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जो कई भोसड़ी वाले आर्मी वालों को ज्यादा सीधा करते हैं हम लोग। अच्छा, पुलिस वालों ने मारा, किसने मारा है? पुलिस वालों। पीछे चले मीडिया में तो नंबर का है वो मीडिया में देखनी चाहिए। हाथ सब मैं बना ली वीडियो। तुम्हें क्या हो रहा है दिक्कत? तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? मेरे भाई की परेशानी हुई है। देखिए क्या कोई मारता है मुझे नहीं मिलने दिया। हमारा काम क्यों ऐसे मारते हैं फौजी आदमियों को। यार कितने मेडल है इसके बाद? अरे भैया वो नंबर दिए फौजी आदमी को पिटा जाता है। चल के दिखाओ। चले ना जा रहा ना तुम पे। क्या क्या बताओ, क्या समस्या हुई तुम्हें बताओ। से मारा है, पटना से मारा है बहुत बुरी तरह से। 4-5 ने मारा। आपने नहीं बताया तो मैं आर्मी से मारा चंद्रशेखर ने। तो मैंने बताया कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जो कई भोसड़ी वाले आर्मी वालों को ज्यादा सीधा करते हैं हम लोग।
अच्छा, पुलिस वालों ने मारा, किसने मारा है? पुलिस वालों ने। कौन से थाने से? हाईवे थाने से हैं। ठीक है।